नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में आज हम फिर से लाए हैं 10 स्पेलिंग जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी हैं और जो एग्ज़ाम हमारे आने वाले हैं एसएससी सीजीएल या एसएससी एमटीएस उनमें ये पूछी जरूर जाएंगी। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और स्क्रीन को ध्यान से देखें ताकि जो है स्पेलिंग आप लर्न कर सकें और हो सके तो आप एक डायरी और पेन ले लीजिए और उसको आराम से लिख लें और बाद में फिर से एक बार लर्न करें। तो दोस्तों हमारा पहला जो शब्द है वो है आबरा का डाबरा। आबरा का डाबरा एक अंग्रेजी का शब्द है। जैसे जब कोई भी जादूगर जादू को करता है या परफॉर्म करता है तो ये शब्द बोला करता है। जैसे कि हिंदी में छू मंतर बोल देते हैं, उसी चीज़ को हम लोग इंग्लिश में आबरा का डाबरा बोलते हैं। तो ये ध्यान रखें। दूसरा जो शब्द है हमारा वो है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो शब्द है, जैसे हिंदी में इसको उद्यमी कहते हैं या कह सकते हैं बिजनेसमैन कह सकते हैं, लेकिन ये हमेशा नया बिजनेस स्टार्ट करता है, मतलब स्टार्टअप करता है, रिस्क लेता है और ये स्टैब्लिश बिजनेस को ख़त्म भी कर देता है कभी कभार। अगर अच्छा बिजनेस चलता है तो उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अब हमारा जो तीसरा शब्द है वो है एफिडेविट। एफिडेविट जिसको आप लोग हलफनामा कहते हैं। जैसे आप कभी भी एडमिशन्स वगैरह कुछ भी किसी काम के लिए हमेशा जो है हलफनामा लगा जाता है, तो हम सब तो बोलते रहते हैं लेकिन उसके स्पेलिंग पर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका स्पेलिंग आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो है जिराफ। जिराफ एक जानवर होता है, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन जिराफ हम बोलते तो रहते हैं लेकिन कई बार स्पेलिंग में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको हमेशा याद रखें। चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कुनेन। कुनेन एक मेडिसिन होती है, देखा होगा मलेरिया के लिए यूज़ की जाती है। जीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं सिंकोना एक पेड़ होता है या वृक्ष होता है, उसकी जो है छाल से ये प्राप्त किया जाता है। तो उसका स्पेलिंग भी कई बार पूछा गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट शब्द पर चलते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा क्वारंटीन। क्वारंटीन शब्द आपने सुना होगा, जब कोविड आया था कोरोना वायरस, तो जो लोग उससे इन्फेक्शियस हो गए थे, उनको इन्फेक्शन हो गया था, उनको सामान्य लोगों से अलग रखा जाता था 14 दिनों तक। तब हम ये शब्द सुने थे क्वारंटीन। आइसोलेशन का सिनोनिम है। तो क्वारंटीन शब्द का स्पेलिंग आप हमेशा ध्यान रखें। अब उसके बाद में नेक्स्ट शब्द है हमारा डाइटिशियन। डाइटिशियन आप लोग जानते हैं, जो डाइट प्लान या डाइट चार्ट बनाता है, जिसको हम कह सकते हैं जैसे आहार विशेषज्ञ कह सकते हैं। तो डाइटिशियन का आप स्पेलिंग हमेशा ध्यान रखें। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। शब्द है हमारा जो गारंटी शब्द है। गारंटी शब्द भी कई बार पूछा गया है, तो गारंटी का स्पेलिंग थोड़ा सा टिपिकल है और इसको अच्छे से लर्न कर लें। अब हम बात करेंगे, उसके बाद है शब्द हमारा एम्बेसडर। एम्बेसडर को हम लोग राजदूत कहते हैं। जैसे दोस्तों हमारा अगला शब्द जो है वो है आपका फ्लोरेसेंट। और फ्लोरेसेंट का मतलब होता है कोई भी चमकदार वस्तु। जैसे देखा होगा एक हम लोग CFL अपने घरों में यूज़ करते हैं। CFL का जब फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो उसका होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। तो वो फ्लोरेसेंट जो होता है उसका स्पेलिंग आप हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हमने 10 स्पेलिंग और आपको बताई, तो इनको आप लिख के लर्न कर लीजिए और आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल होंगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।